बड़े आपदा होती है, विपदा होती है। तो इसलिए इंद्रियों की सेवा ना करके बुद्धि का प्रयोग करें। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण भक्त से बड़ा चतुर। जो कृष्ण की भक्ति करता है असली में वही बुद्धिमान है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। जिसके पास ब्रेन सब्सटेंस है वही वैष्णव बन सकता है। जो असली नोबल लॉरियट होता है वही वैष्णव बन सकता है, क्योंकि जानता है कि इंद्र सुख में दुख है, कृष्ण के सेवा में संतुष्टि। और सेवक तो हमें बनना है, तो हमारी बुद्धि अगर हमारे पास है तो हम समझते हैं कि कृष्ण की सेवा में आनंद है। आनंद में अभ्यास, अगर मैं आनंद की खोज में हूं तो आनंद मुझे कृष्ण की सेवा में मिलेगी। तो कृष्ण की सेवा कैसे करनी है? पहली चीज क्या है कि जब भी हम सेवा करें तो सबसे पहले ये सही भावना से सेवा शुरू करनी चाहिए कि ये सिर्फ इससे भगवान संतुष्ट हो, गुरु संतुष्ट हो, कृष्ण संतुष्ट हो, पहला। दूसरा, पहला कदम ठीक कर भी ले हम कि कृष्ण से संतुष्ट हो। दूसरा कदम क्या आवश्यक है कि हम कृष्ण गुरु के आदेश अनुसार सेवा करें, मन घड़ित हैं। और तीसरा कदम क्या है कि हम कृष्ण की इच्छा, गुरु की सेवा इच्छा के लिए सेवा करें, उनके आदेश अनुसार सेवा करें, और उस सेवा में हम अपना स्वार्थ न रखें। तो जो सेवा हम करेंगे उसका जो आनंद हमें प्राप्त होगा उसकी तुलना संसार में किसी आनंद से नहीं, किसी सुख से। वो आपके रोमांच खड़े करने की क्षमता रखता है, वो आपके आंखों को भिगाने की क्षमता रखता है, वो आपके कंठ को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है, वो आपके शरीर में कंपन लाने की क्षमता लगता है, वो आपको खड़े खड़े गिरा सकता है और गिरे हुए व्यक्ति को उठा सकता है उस सेवा में वो खुशी है। तो जब हम ऐसे सेवक बनते हैं तो हमें भी वो संपूर्ण संतुष्टि और खुशी मिलती है, और जो स्वामी जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनको भी संपूर्ण संतुष्टि और खुशी मिलती है। और ये हमारे जीवन का असली ध्येय है, असली गोल है, जो कि हम इस मनुष्य शरीर में ही समझ सकते हैं, पशु शरीर में नहीं समझ सकते। और इसका अभ्यास हमारी साधना है और इसकी प्राप्ति हमारा साध्य है ना। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी से, जगन्नाथ जी से, गौर निताई जी से, प्रभुपाद जी से, हम सब प्रार्थना करें कि हम ऐसे सच्चे सेवक बन सकें ताकि हम भी हमेशा आनंद में रहें और भगवान को, गुरु वैष्णव को भी हमेशा आनंद दे सकें। ठीक है।